हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन एयर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 70 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको कंटिन्यू करने वाले। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस तरीके की होती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग की देख ली थी। आज उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करने वाले। फॉर्मेट बहुत बड़ा था तो आ नहीं पाया एक वीडियो में, तो आज उसको कंटिन्यू करने वाले। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आज कर देंगे और फॉर्मेट कर देंगे खत्म। ठीक है, तो देखिए भाई क्या क्या होती है अपनी एक्टिविटीज। अगली पहली ऑपरेटिंग होगी, अब बी पार्ट देखने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसकी सारी लेन देन यहाँ पे होने वाली है। तो फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे, पैसा आएगा, बेचा है ना, कुछ बेचा है फिक्स्ड एसेट को, तो फिक्स्ड एसेट को सेल किया, पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे। ठीक, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो वहां से भी पैसा आएगा, उसको भी कर देंगे प्लस। ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव, ये सब क्या होता था भाई? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, किसी को पैसा दिया होगा उधार में या फिर कहीं लगाया होगा तो वहां पे इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड किसी और के शेयर परचेज की किसी कंपनी के, तो वहां से डिविडेंड मिल रहा है। रेंट, कोई चीज अपनी रेंट पे दी होगी तो वहां पे पहले पैसा लगा दो, तब तो वो रेंट पे दे रहे हो, तो वहां से पैसा। ये सारी क्या है? इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म से, तो वहां से पैसा आ रहा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है, तो यहाँ पे आ गया। देखो ऑपरेटिंग में इसको नहीं लिया था ना, ऑपरेटिंग में क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहाँ पे आने वाला था। ठीक है, इसलिए ऑपरेटिंग में इसको लेस किया था क्योंकि ये यहाँ पर प्लस होने थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको प्लस कर लेंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट था, पैसे आए थे तो प्लस किया था। परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, यहाँ पे माइनस कर लो, कितना ईजी है ना। देखो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल कर रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो प्लस कर रहे हैं, परचेज करेंगे तो माइनस करेंगे। ये जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है सबसे आसान है, बहुत आसानी से देखो पूरी होगी। ठीक है, तो बस पैसे आ रहे हैं तो प्लस करते जाओ, पैसे जा रहे हैं तो माइनस करते जाओ। ठीक है, इनका प्लस माइनस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये क्या होता है? नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्लस में आया है तो फ्रॉम, माइनस में आया है तो यूज लिखना। ठीक है, प्लस में आया तो लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, माइनस में आएंगे तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे जो है उसको सेकंड कॉलम में ट्रांसफर कर लेना। जैसे ऑपरेटिंग में ट्रांसफर किया था वैसे इन्वेस्टिंग को भी सेकंड कॉलम में ट्रांसफर कर लेना। जिन्होंने ऑपरेटिंग वाली नहीं देखी उसको पहले जाकर देख लो, तब इसको कंटिन्यूशन और अच्छे से समझ में आएगा। इसे जस्ट पहले वाली वीडियो बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आई उसमें ऑपरेटिंग वाली चीजें। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में चारों तरफ मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, तो आराम से उसको पहले देख लेना। देखिए भाई, तो इन्वेस्टिंग पूरी हो गई, अब चलते हैं फाइनेंसिंग की तरफ। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग दो हो गई, फाइनेंसिंग की तरफ चलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी पार्ट डाल के उसी की हेडिंग डालेंगे। ठीक, अब इसमें जहां जहां से पैसा अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए आ रहा है ये सारा लिखा जाएगा। क्या आ रहा है? इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, वहां से वही पैसा आ रहा है, तो शेयर बेचा, पैसा है। डिबेंचर इशू किए, पैसा है, आ गया पैसा, प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कहीं से लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक वगैरह से लोन ले रहे हैं तो वो सारा पैसा आ रहा है, प्लस कर लिया। ठीक, पेमेंट कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड का। इंटरिम डिविडेंड वो देखो वर्किंग नोट में मैनेज किया था, याद है? वो एजीएम मीटिंग में जो अनाउंस किया जाता था डिविडेंड, तो डिविडेंड फाइनेंसिंग के होता है, फाइनेंसिंग में होता है, माइनस कर रहे हैं। डिविडेंड पे करना है ना, तो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं, माइनस किया। ऐसे देखो पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड, ये भी वहां देखो वर्किंग नोट में ऐड किया था। क्यों ऐड किया था? क्योंकि यहाँ पे लेस होना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लेस होना तो यहाँ पे लेस कर रहे हैं, तो पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड यहाँ पे लेस होना था, लेस कर दिया। ठीक, तो इसी के बाद आगे कंटिन्यू इधर पे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखी थी पिछली वीडियो में, उसी के बाद का कंटिन्यूएशन है, तो फॉर्मेट ऐसे कंटिन्यू बनेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर करना है। ये इसके नीचे का है, ये वाला हिस्सा इसके नीचे का है, और जो ऑपरेटिंग में देखा था वो इसके ऊपर का था। ठीक है, तो ये लंबा सा फॉर्मेट है, सीधा सीधा। ठीक है, देखिए भाई, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे ली थी, पैसा आया था तो प्लस किया, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, पैसा जा रहा है तो माइनस कर दिया। कितना सिंपल है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया, पैसा आया तो प्लस किया, लोन पे कर रहे हो, रीपे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, वापस कर दो। ठीक है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है, तो पैसा जा रहा है, वापस कर दो। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन मतलब पे बैक करना डिबेंचर को, प्रेफरेंस शेयर को पे बैक करना, पैसे वापस करना। इधर इशू किए थे, अच्छा ये इसमें ब्रैकेट नहीं है, देखो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड इसमें ब्रैकेट क्लोज। तो देखो इधर हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू किए थे, पैसा आया था, यहाँ पे रिडम्पशन कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, माइनस कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्लस माइनस कर लो तो फाइनेंसिंग का आंसर आ जाएगा। ठीक, कैसे लिखेंगे? कैश, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर प्लस में आया तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, माइनस में आया तो नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वही चीजें तीनों में रहेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों में। इधर पे आया, थर्ड कॉलम में ट्रांसफर कर लो। अब तो हमारा ये सेकंड वाला लास्ट वाला कॉलम था, इस कॉलम में थर्ड वाली चीज को भी ट्रांसफर कर लिया। तो ऑपरेटिंग ट्रांसफर हुआ है,
इन्वेस्टिंग यहाँ पे देखो सी बी पार्ट ट्रांसफर हुआ और सी पार्ट ये फाइनेंसिंग यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तीन चीजें ट्रांसफर हुई। इनका प्लस माइनस करेंगे, कौन कौन सी तीन चीजें, एक वो ऑपरेटिंग में था उसका, एक ये देखो इन्वेस्टिंग दूसरा, और फाइनेंसिंग ये तीसरा। इन तीनों का प्लस माइनस करेंगे, देखो नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, नेट जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इन कैश में, कैश इक्विवेलेंट ए बी और सी का, उनको हम लोग प्लस कर लेंगे। ए बी सी, ए एक्टिविटी ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग और सी फाइनेंसिंग। इनसे जो कैश इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उनको प्लस माइनस करके यहाँ पे दिखाएंगे सेकंड वाले कॉलम में। अब सेकंड वाले कॉलम में कैलकुलेशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईयर दे रखा होगा, ठीक है, बिगिनिंग और एंडिंग दोनों दे रखा होगा, हमको दोनों पता होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों आंसर पता होंगे। हमको इस तरीके से लाना है कि इसमें बिगिनिंग वाला जोड़ दें तो एंड वाला अपने आप बन जाए। समझो, देखो हमको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा, ऐसे लिखा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दो ईयर दे रखे होंगे, एक समझ लो 2020 दे रखा है, एक दे रखा है 2021, ठीक। 2020 2021 दे, 2020 में मान लो तुमको दे दिया 20,000 रुपये, कितने 20,000 रुपये दे दिए, और यहाँ पे तुमको दे दिए 2021 में 30,000 रुपये, कितने 30,000 रुपये यहाँ 2021 में दे दिए, ठीक है, 30,000 रुपये 2021 दे दिए। अब हम लोग यहाँ पर जो आंसर आया वो 10,000 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10,000, कैसे देखो इधर 10,000 यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बिगिनिंग वाला लिखेंगे। अब 2021 के लिए हम लोग बना रहे होंगे, ये 30 लिखा है, जीरो थोड़ा थोड़ा बना, 2021 के लिए बना रहे हैं, यानी कि बिगिनिंग 2020 का जो एंड वाला होगा वही तो 2021 का, सॉरी हाँ 2021 का स्टार्टिंग होगी, ओपनिंग होगी, बिगिनिंग है ना, तो यहाँ पर जो एंडिंग आई है वही यहाँ की बिगिनिंग होगी, तो इसकी बिगिनिंग ये होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000, ठीक। इस 20,000 को यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक, तो 10,000 प्लस 20,000 कितना हो गया भाई 30,000 आ गया, ये 30,000 अपने आप आ गया, देखो, ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड वाला अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों का ये जो आंसर है वो इस तरीके से आना चाहिए, उसमें बिगिनिंग का यानी कि बिगिनिंग वाला जो हम ऐड कर रहे हैं उसको ऐड करने पे एंड वाला अपने आप आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि ये जो 30,000 यहाँ पे नहीं आता, तो ऊपर कहीं ना कहीं लोचा करके आए हो, उस लोचे को फिर समझना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब आंसर अपना हाथों हाथ ही चेक हो जाता क्वेश्चन से ही। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, है ना, कि हमको क्वेश्चन से ही आंसर चेक हो जाता, पता चल जाता है कि भाई अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट सही भी बना है कि नहीं बना है ना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इजी सा फॉर्मेट है, ठीक है, बहुत इजी सा फॉर्मेट था जिसको हम लोगों ने लिया है। देख, अब होली आने वाली है तो सभी लोगों को होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सुरक्षा के साथ होली को खेलिएगा, ठीक है। अच्छा, होली आने वाली है तो थोड़ा सा मैं इजाजत चाहूंगा कि 1-2 दिन तक शायद वीडियो ना पाए, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा वीडियो बनाना, तो शायद 1 या 2 दिन, 8 तारीख और 9 तारीख को वीडियो आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। वैसे मैं कोशिश करूँगा, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाई तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी दीजिएगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब आप लोगों से इजाजत चाहेंगे और आपको दोबारा से हैप्पी होली, ठीक है। अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपने आसपास का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।